नमस्कार, बहुत स्वागत कर रहा हूं आप सभी का। आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने नहीं रखा रोजा, एनर्जी ड्रिंक पीते हुए फोटो हुई वायरल। फोटो पर विवाद हो गया है, जिसे देखकर मौलाना ने कहा कि शमी ने रोजा ना रखकर गुनाह किया। भगोरिया हाट बाजार में शराब बिक्री पर रोक की मांग। बड़वानी में आदिवासी संगठन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को कहा। बड़वानी में पालतू जानवरों का शिकार करने वाला तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। लोगों ने राहत की सांस ली है। स्वास्थ्य जांच के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। पानसेमल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत पिंजरा लगाकर तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। अलीराजपुर में हो रहे धर्मांतरण के मामले को लेकर बोले कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान। कहा, आदिवासी एक रहेगा तो सेफ रहेगा। आदिवासी समाज में झगड़ा लगाने का काम ईसाई लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के अभ्यर्थी पहुंचे भोपाल। अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे शाहजहानी पार्क। रिजल्ट घोषित नहीं होने से नाराज है अभ्यर्थी। नवंबर 2024 में हुआ था टेस्ट। औरंगजेब की तारीफ पर भड़के बीजेपी नेता। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान। कहा, जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। एसपी विधायक अबू आजमी ने की थी औरंगजेब की तारीफ। मध्य प्रदेश पुलिस के हजारों अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं होने से नाराज है अभ्यर्थी। नवंबर 2024 में हुआ था फिजिकल टेस्ट, अब तक नहीं आया फाइनल रिजल्ट। भोपाल में 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। बजट सत्र से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों को नसीहत दी है। कहा, ऐसे सवालों से बचें जो सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हों। सदन में विधायक मर्यादा रखें। कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मैहर में मां शारदा के दर्शन किए। इस दौरान मैहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। चित्रकूट के मझगवा वन रेंज में सरबंगा टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। राज्य शासन ने 9 साल बाद इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। 2016 में तत्कालीन सीएम और बी शर्मा ने प्रस्ताव भेजा था। उज्जैन में आज महादेव की रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया। लाखों की संख्या में भक्त शामिल हुए। परोसे गए 56 प्रकार के भोग। उज्जैन में शिव पार्वती विवाह का रिसेप्शन रखा गया था। 80,000 से ज्यादा भक्तों को 56 प्रकार के भोग प्रसादी में दिए गए हैं। 100 हलवाइयों ने बनाए थे 56 प्रकार के व्यंजन। भोपाल कॉल सेंटर मामले में बड़ी कार्रवाई। ऐशबाग थाना प्रभारी जितेंद्र गढ़वाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह और रिश्वत देते हुए पकड़ाया गया अंशुल जैन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल दतिया पहुंचे। वहां पीताम्बरा पीठ में मां बगलामुखी देवी के दर्शन किए हैं। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे और बिहार में हमारी ही सरकार बनेगी। बड़नगर में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में 1 करोड़ 21 लाख के नोटों से सजावट की गई है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हुए थे। शिवरात्रि के एक दिन पहले से मेले का आयोजन किया गया था। जबलपुर के स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। स्पा में काम करने वाली लड़की ने इस बात का खुलासा किया। स्पा में ज्यादातर लोग नॉर्थ ईस्ट के थे। संबंध बनाने से मना किया तो नौकरी से निकाल दिया। बैतूल में कोयला खदान में बड़ा हादसा हुआ है। खदान की स्लैब गिरने से कई मजदूर दब गए। 8 से 10 मजदूरों के दबे होने की खबर है। एसडीआरएफ और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शिवपुरी में विवाह सम्मेलन में विधायक और जिलाध्यक्ष ने डांस किया। नवदंपतियों को सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की और कहा, बेटियों की शादी हो रही है, शिव पार्वती विवाह की तरह की जा रही है। कॉल सेंटर रिश्वत कांड मामले में बड़ा खुलासा। पवन रघुवंशी को रिश्वत लेने वाला बीजेपी का पार्षद था। आरोपियों को बचाने के लिए 15 लाख रुपए की डील की गई थी। सतना में गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे केमिकल और टायर जलकर खाक हुए। घटना भाटिया बेला के गोदाम की है। रायसेन में इलेक्ट्रॉनिक सामान की गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पास के अनाज गोदाम तक आग की लपटें पहुंची। सागर में मिलावट के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। शिकायत पर गदर जलसा मसाला पिसाई केंद्र पर दबिश दी गई है। निरीक्षण के दौरान खड़ी लाल मिर्च पीसने के लिए एक मशीन जब्त की गई। शिवपुरी में पुलिस की सख्ती। डीजे संचालक पर पुलिस ने की कार्रवाई। डीजे वाहन को जब्त किया। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए रात में 10 बजे के बाद डीजे ना बजाने के लिए अपील की।
फर्जी कॉल सेंटरों पर देवास पुलिस ने जमकर कार्रवाई की है। आम जनता को बनाते थे शिकार। प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक ने फर्जी कॉल सेंटरों पर कार्रवाई की जानकारी दी। विदिशा में लटेरी वन परिक्षेत्र में बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने वन विकास निगम की जमीन अतिक्रमण मुक्त करा ली है। प्रशासन ने खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाया। वाहनों पर हूटर, वीआईपी स्टिकर और डिजाइनर नंबर प्लेट लगाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगर मालवा में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त पर लगाया 40,000 का जुर्माना। आवेदक को 2,36,000 रुपए की फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए आदेश दिए हैं। भोपाल निवासी नीरज निगम की याचिका पर यह आदेश दिया गया। जबलपुर में परीक्षा देकर तालाब में नहाने गए 2 स्कूली छात्र। तालाब के किनारे छात्रों के मिले जूते कपड़े। छात्रों ने तालाब के किनारे जमकर होली भी खेली थी। पुलिस ने शवों को रेस्क्यू किया। भिंड में सड़क हादसे का शिकार हुआ तेंदुआ। हादसे में हुई तेंदुए की मौत। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए के शव को कब्जे में लिया गया। छतरपुर में टीआई अरविंद कुजूर ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। अपने निवास पर खुद को गोली मारे। आत्महत्या करने का कारण अभी अज्ञात। छतरपुर में मासूम की हत्या के बाद पसरा मातम। पड़ोसी ने गला घोंटकर की मासूम की हत्या। कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी का है मामला। ग्वालियर के द लेगेसी प्लाजा में हुए ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। रील के चक्कर में रियल जिंदगी पर लगाया दांव। देर रात युवक और युवती ने सिलेंडर से गैस लीक कर वीडियो बनाई। भोपाल में एसोसिएट क्लर्क के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने दर्ज किया एसबीआई क्लर्क के खिलाफ केस। बैंक कस्टमर के साथ की थी धोखाधड़ी। सिंगरौली में हनी ट्रैप का मामला सामने आया। महिला ने पहले एक सरपंच को फोन करके अपनी मीठी बातों में फंसाया। फिर सरपंच को ब्लैकमेल किया और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सीहोर में 8 महीने से बनकर तैयार प्रतिमा का लोकार्पण अभी तक नहीं हो पाया है। भारत रत्न पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल जी की 42 फीट ऊंची प्रतिमा का अब तक अनावरण नहीं किया गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। भाटापारा में एक्शन मोड में आए नगरपालिका अध्यक्ष। डिवाइडर में लगे होर्डिंग को हटाया जिसमें उनकी खुद की फोटो लगी हुई थी। शहर में लगे तमाम होर्डिंग को हटाने के निर्देश दिए गए। धमतरी में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला और नारे भी लगवाए। साथ ही बदमाशों को कोर्ट में पेश किया गया। रायपुर में डीएमएफ घोटाले में 10 मार्च तक बढ़ाई गई आरोपियों की रिमांड। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम करेगी पूछताछ। पहले ये रिमांड पर माया वॉरियर और मनोज द्विवेदी को रखा गया है। दंतेवाड़ा में 2 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों पर 1-2 लाख का इनाम रखा गया था। अब तक 904 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 217 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इंडियन मास्टर्स की टीम रायपुर पहुंच गई। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह भी पहुंचे। इरफान पठान समेत टीम के सदस्य मौजूद रहे। इंग्लैंड मास्टर्स की टीम भी पहुंच चुकी है। 8 मार्च को इंटरनेशनल लीजेंड लीग का मैच खेला जाएगा। नारायणपुर में राशन लेकर जा रही ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली पलटने से ग्रामीण दब गए। 4 लोगों की मौत हुई है। 12 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार की कर्मचारियों को सौगात। महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया। 53% किया गया महंगाई भत्ता। महासमुंद में आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटपाट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। घूम घूमकर चोरी की घटना को ये आरोपी अंजाम देते थे। चिंतलनार में जैविक खेती और जल संरक्षण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। सीआरपीएफ ने ग्रामीणों को जागरूक किया है। साथ ही किसानों को बीजों का वितरण किया गया। एससीसीएल चिरमिरी ओपन कास्ट में दिन दहाड़े कोयला चोरी हुआ है। चोरों को रोकने में प्रबंधन नाकाम है। लाखों रुपए के कोयले की सरेआम चोरी हो रही है। बालोद में निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कलेक्टर ने दिया निर्वाचन प्रमाण पत्र। रायपुर में भीषण सड़क हादसे में 5 व्यक्तियों की मौत। टायर फटने से हुआ हादसा। कार में सवार 5 लोगों की मौत हुई। धमतरी में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों का सामान बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को देखकर नक्सली भाग उठे। खेलकूद प्रतियोगिता में पुलिस विभाग का शानदार प्रदर्शन। कई प्रतियोगिताओं का हुआ था आयोजन। खिलाड़ियों ने पुलिस महकमे को सम्मानित किया। मनेंद्रगढ़ में सिद्ध बाबा पहाड़ पर आग लग गई। पहाड़ पर आग के साथ धुआं हो गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। वन और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई। पिकअप में रखा टीन शेड बाइक सवार युवक युवती पर जा गिरा। हादसे में युवती की दर्दनाक मौत हो गई है। अचानक पिकअप में ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ। बालोद के पुरूर थाना क्षेत्र का है मामला।
धमतरी नगर निगम के इतिहास में पहली बार महिला सभापति चुनी गई है। अब कौशल्या देवांगन धमतरी निगम की सभापति होंगी। अब तक गृहिणी रही कौशल्या ने कहा कि धमतरी के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। बिलासपुर में नगर निगम के कर्मचारियों से धक्का मुक्की हो गई। अतिक्रमण हटाने निकली टीम से लोग भिड़ गए। लगातार अवैध अतिक्रमण और सड़क पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। सिम धोखाधड़ी के मामले में कांकेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आइडिया कंपनी के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। सिम रिप्लेसमेंट के बहाने धोखाधड़ी की जा रही थी। 188 ग्रामीणों के नाम डबल KYC करने के आरोप। बालोद में कांग्रेस पार्षदों ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। विधायक को न्योता नहीं मिलने से नाराज थे पार्षद। रायपुर में आरंग रोड पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। आसपास के ही रहने वाले थे सभी लोग। सीएम विष्णुदेव साय की मां जसमनी देवी की तबीयत बिगड़ गई है। रायपुर के सरकारी अस्पताल मेकाहारा में उन्हें भर्ती कराया गया। मेडिसिन वार्ड में उनका इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व विधायक देवचरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। 12 फरवरी को उनका निधन हुआ था। विधानसभा में उठा जल जीवन मिशन का मुद्दा। दलेश्वर साहू ने राजनांदगांव का मुद्दा उठाया। दलेश्वर साहू ने पूछा, क्या योजना को मंजूरी मिली थी? अरुण साहू का बयान, 14 करोड़ की 2 योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बजट सत्र में औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया। पूछा, 2024-25 में कितनी दुर्घटनाएं हुई? लखनलाल देवांगन ने दिया जवाब। कहा, 171 दुर्घटनाओं की जांच हुई है। 124 श्रमिकों की मौत हो गई है, जबकि 86 श्रमिक घायल हुए। रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद हुई बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 27 फरवरी को शपथ ग्रहण के बाद शहर सरकार की नई टीम तैयार हो गई है। कल नगर निगम रायपुर में सभापति के लिए निर्वाचन होगा। रायपुर में हिट एंड रन केस, युवक की मौत हो गई। थाने के सामने कार ने टक्कर मार दी। 10 फीट उछलकर दीवार में जा टकराया युवक। मॉर्निंग वॉक पर निकला था व्यक्ति। विधानसभा में पंचायत चुनाव को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए। कहा, बिना सूचना चुनाव क्यों स्थगित किया गया? नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। रायपुर में ठगी करने वाले पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचने के आरोप में जगदेव प्रसाद वर्मा गिरफ्तार हुए हैं। 7 मार्च को होंगे रायपुर निगम के सभापति का चुनाव। कलेक्टर ने जारी किया चुनाव का शेड्यूल। नामांकन के लिए दोपहर 12 बजे से लेकर 12:46 तक होगा समय। रायपुर में 8 मार्च इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टूर्नामेंट जारी रहेगा। आज रायपुर पहुंचेंगी दोनों टीमें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा मैच। रायपुर में रेलवे ने की 4 होली स्पेशल ट्रेन की घोषणा। गोंदिया से छपरा और पटना के बीच चलेंगी 4 ट्रेन। 11, 12, 13, 14 मार्च को चलेंगी ट्रेन। रायपुर में दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। दुष्कर्म के आरोपी को मिली दोहरे आजीवन कारावास की सजा। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। तीसरे दिन भी कई ठिकानों पर रेड की गई। रामा ग्रुप और रामा उद्योग के ठिकानों पर कार्रवाई जारी। बिलासपुर में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। दयालबंद और गांधी चौक क्षेत्र में हटाई गई सड़कों पर से लगी दुकानें। सड़कों पर कब्जा करने पर नगर निगम की टीम ने कठोर कार्रवाई की। सूरजपुर के मुख्य मार्ग भैयाथान में हुआ हादसा। सब्जी मार्केट में लगाए गए दुकान के परकच्छे उड़ गए। हादसे में छोटा हाथी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। जांजगीर चांपा में जिला प्रशासन ने रुकवाई 2 नाबालिगों की शादी। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने परिजनों को दी समझाइश। प्रशासन ने 30 दिनों में रुकवाए 20 बाल विवाह। सूरजपुर में जनपद पंचायत के चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हुआ। दोनों पक्षों में मारपीट की स्थिति बन गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए। बिलासपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। किसान से 30,000 की रिश्वत लेने वाले पटवारी अनिकेत को सस्पेंड किया गया। मामले में कोटा SDM ने कार्रवाई की। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भू अधिग्रहण के मामले में जिंदल स्टील पावर प्लांट को नोटिस भेजा है। रायगढ़ के चंदन सिदार समेत 49 किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोयला मंत्रालय को सप्ताह की मोहलत दी गई। बुरहानपुर के ऐतिहासिक आसिरगढ़ किले में मुगलकालीन खजाना मिलने की खबर फैल गई। खजाने की तलाश में ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। रात के अंधेरे में खेतों की खुदाई हुई। धार में दिल दहला देने वाली घटना हुई। नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत की खबर सुनते ही पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। कोरिया में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक की लापरवाही से परेशान हो गए लोग। निर्धारित समय पर नहीं खुलती दुकानें। समय पर राशन नहीं मिलने से लोग परेशान।
धमतरी में बीजेपी की समर्थित सदस्य बनी निर्विरोध जनपद पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद बधाई देने का सिलसिला जारी। रायपुर में 8 मार्च को हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी संस्थान का 8वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। 30 मार्च को बिलासपुर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिलासपुर को देंगे कई विकास कार्यों की सौगात, कई लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांकेर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आमाबेड़ा में एनआईए की टीम ने दबिश दी। अंतागढ़ जनपद उपाध्यक्ष समेत 4 को गिरफ्तार किया। सूरजपुर में नकल करते पकड़े गए 10वीं के छात्र। अंग्रेजी विषय के एग्जाम में नकल कर रहे थे 18 बच्चे। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैयाथान में 2, सिरसी में 1 और दर्रीपारा में 12 और दवना में 3 बच्चों को पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ में 8 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। आपसी सुलह के जरिए होगा मामलों का निपटारा। कोर्ट में बड़ी संख्या में लंबित केस में कमी लाने का उद्देश्य। रायपुर में सीजीपीएससी ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल। बॉयलर इंस्पेक्टर एग्जाम और सिविल जज एग्जाम की तारीख जारी की गई। 4 मई को बॉयलर इंस्पेक्टर एग्जाम होगा, 18 मई को सिविल जज की परीक्षा होगी। जांजगीर में जेसीबी ने बाइक सवार 2 भाइयों को कुचल दिया। बड़े भाई की मौत हो गई, छोटे भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांजगीर चांपा जिला स्तरीय उर्वरक नियंत्रण दल लगातार बीज की जांच कर रहा है। उर्वरक और कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। 111 बोरी खाद को जब्त किया गया। कोरबा के बुधवारी बाईपास मार्ग के पास ई रिक्शा महिला ड्राइवर और स्कूटी चालक के बीच जमकर विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। अंबिकापुर में शराबी शिक्षक को सस्पेंड किया गया। शराब के नशे में स्कूल आता था टीचर शैलेंद्र कुमार पोर्ते। शिक्षक पर बच्चों से मारपीट के आरोप। अंबिकापुर में 2 भाइयों में हुआ खूनी संघर्ष। आपसी विवाद में छोटे भाई की जान चली गई। बड़े भाई ने छोटे भाई को पाइप से मारकर मौत के घाट उतार दिया।